फ्रैक्चर टॉपिक के पार्ट 6.3 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स। प्रीवियस पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इमीडिएट एंड अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। लेट कॉम्प्लिकेशंस वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि फ्रैक्चर्स होने के कुछ समय बाद देखने को मिलती है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्प्लांट फेलियर, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, मैल यूनियन एंड क्रॉस यूनियन। फर्स्ट है इम्प्लांट फेलियर। इम्प्लांट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को उनकी जगह पर स्टेबलाइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये स्क्रूज, नेल्स, वायर्स के थ्रू किया जाता है जो कि बेसिकली नॉन एज इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन part 4.2 of the fracture playlist, so link is in the description box, you can check it out। so और implant failure के बहुत सारे reasons हो सकते हैं, जिसमें first है improper placement of the implants, means जो implants का placement किया है वो improper हुआ है, और जो implants हैं उसके अंदर कोई defective problem है, manufacturing flaws है, और इम्प्लांट्स के अगेंस्ट बॉडी ने बायोलॉजिकल रिएक्शंस शो किया है, मींस बॉडी ने उस इम्प्लांट को रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस सच एज एलर्जिक रिएक्शंस टू द इम्प्लांट मटेरियल्स एटसेट्रा। तो इन सब रीजंस की वजह से इम्प्लांट फेलियर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिलेड यूनियन। डिलेड यूनियन वो होता है जब बोन यूजुअल टाइम से कुछ ज़्यादा टाइम ले लेती है यूनाइट करने में, सो इस कंडीशन को बोलते हैं डिलेड यूनियन। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिसकी वजह से डिलेड यूनियन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट इज़ एज। ये बहुत कॉमन होता है ओल्ड एज के अंदर, बिकॉज एजिंग के अंदर सेल्स का रीजनरेशन बहुत स्लो हो जाता है और बोन्स की ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, सो it increases the chances of having delayed union in old age। Second is associated systemic illness, means body के अंदर कोई systemic illness present है such as malignancy, osteomalacia, diabetes। so इन conditions के अंदर blood flow कम हो जाता है, bone repairing slow हो जाती है, immunity कम हो जाती है। इन सब reasons की वजह से delayed union देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट cause is related to the fracture, means फ्रैक्चर होने के टाइम जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, मीन्स बोन एंड्स आर पुल्ड टू फार अपार्ट, सो उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन, मीन्स फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स के बीच में सॉफ्ट टिश्यूज़ का एक्यूमुलेशन हो गया है जिसकी वजह से यूनियन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। और फ्रैक्चर होने के टाइम बोन लॉस हो गया है, दैट विल रिजल्ट इन डिलेड यूनियन। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जो कि बेसिकली एसोसिएटेड सिस्टमिक इलनेस की वजह से ही देखने को मिलते हैं, सो दीज आर द रीजंस रिलेटेड टू द फ्रैक्चर्स विच कैन लीड टू डिलेड यूनियन। एंड लास्ट इज कॉजेज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, मीन्स ट्रीटमेंट के दौरान रिडक्शन जो है वो इनएडिक्वेट हुआ है, मीन्स बोन फ्रैगमेंट्स को प्रॉपर पोजीशन में अलाइनमेंट करने में प्रॉब्लम हुई है, या फिर बोन फ्रैगमेंट्स को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, दैट इज़ इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन। और ट्रीटमेंट के दौरान बोन फ्रैगमेंट्स के अंदर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, मीन्स बोन एंड्स आर पुल्ड टू फार अपार्ट, जिसकी वजह से प्रॉपर बोन जॉइनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, दैट विल increase the chances of having delayed union। next is non union। कुछ conditions के अंदर bone union के अंदर progress नहीं कर पाती है and fail to unite, उस condition को बोलते हैं non union। conventionally 6 महीने से पहले किसी भी फ्रैक्चर को non union डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, और ये जनरली बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि बोन और फ्रैक्चर डिलेड यूनियन के अंदर है या फिर नॉन यूनियन के अंदर जा चुका है। ये तभी इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं जब रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल में एक्सरेज के थ्रू प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन किया जाए, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया जाए, तभी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि फ्रैक्चर डिलेड यूनियन के अंदर है या फिर नॉन यूनियन के अंदर है। फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स के अंदर एबनॉर्मल मोबिलिटी प्रेजेंस होना, मीन्स फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स के यहाँ पर मूवमेंट्स शो हो रहे हैं, ये एक श्योर साइन होता है कि
नॉन यूनियन हुआ है। अदरवाइज अगर अफेक्टेड लिम्स को यूज़ करने के दौरान फ्रैक्चर साइट पे अगर पेन हो रहा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि नॉन यूनियन हुआ है। नॉन यूनियन कभी कभी पेनलेस भी हो सकते हैं जब फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स ज्वाइन करके एक फॉल्स जॉइंट बना लेते हैं अपने बीच, और उस कंडीशन को बोलते हैं सुडो आर्थरोसिस। और डिलेड यूनियन को कॉज करने वाले फैक्टर्स ही रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं नॉन यूनियन में भी। नेक्स्ट इज मैल यूनियन। जब फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स इम्प्रॉपर पोजीशन में और इनकरेक्ट पोजीशन के अंदर यूनाइट हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं मैल यूनियन। इसके अंदर फ्रैक्चर्स का इम्परफेक्ट यूनियन देखने को मिलता है, मतलब ब्रोकन बोन्स इनकरेक्ट पोजीशन के अंदर हील हो जाती है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज और फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स देखने को मिलती है। स्लाइट डिग्री ऑफ माल यूनियन बहुत कॉमन होता है इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, और मोस्ट कॉमनली इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से ही ये देखने को मिलते हैं। माल यूनियन प्रिवेंटेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द पोजीशन ऑफ द फ्रैक्चर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। मीन्स प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हम इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये है माल यूनियन जिसके अंदर बोन इनकरेक्ट पोजीशन के अंदर यूनाइट हो गए हैं, और सेकेंड इज नॉन यूनियन जिसके अंदर बोन्स यूनाइट ही नहीं हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन इज क्रॉस यूनियन। ये एक स्पेशल टाइप का माल यूनियन ही होता है। इसके अंदर फोरआर्म बोन्स एक दूसरे के साथ यूनाइट कर जाती है आफ्टर द फ्रैक्चर्स। एग्जाम्पल, रेडियस और अल्ना फ्रैक्चर्स एक दूसरे के साथ जॉइन हो गए हैं ड्यूरिंग दी हीलिंग प्रोसेस जब कैलस बनता है, सो इसको बोलते हैं क्रॉस यूनियन। ये कॉम्प्लिकेशन जनरली उन्हीं फ्रैक्चर्स में देखने को मिलती है जहाँ दो फ्रैक्चर्स सेम लेवल पे हुए हैं और इसके अंदर मूवमेंट्स का कंप्लीट लिमिटेशन देखने को मिलता है। फोरआर्म रोटेशंस कंप्लीटली लिमिटेड होते हैं। तो ये है स्नैपशॉट प्रीवियस वीडियोस का जिसमें हमने इमीडिएट और अर्ली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, और ये है स्नैपशॉट आज के वीडियो का जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लास्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स, दैट इज अदर कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू। Also, if you want notes of these topics or any of the subjects mentioned here, you can DM me on my Instagram ID, that is snapshot_learning। इन नोट्स में कॉन्सेप्ट्स को, रीजनिंग को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।